नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राफेल के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर राफेल को लेके कुछ इशू भी है और कुछ अच्छी खबर भी है। सबसे पहले तो आज कैग की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसके मुताबिक फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए अभी तक राफेल डील के अंदर किए गए ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ऑफसेट क्लॉज के अंदर 36 राफेल जेट की कॉन्ट्रैक्ट में डसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए इन दोनों को अपनी तरफ से ऑफसेट क्लॉज के अंदर 30% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना था, जिसको वो डीआरडीओ के साथ शेयर करने वाले थे। और डीआरडीओ यहाँ पर फ्रांस से ऑफसेट के तौर पर अपनी कावेरी इंजन प्रोग्राम में टेक्निकल असिस्टेंस चाहता था, लेकिन कैग की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी भी फ्रेंच कंपनी की तरफ से डीआरडीओ के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया गया है। ऑफसेट पॉलिसी के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन को इस डील की 30% भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाने में इन्वेस्ट करना था। इनिशियली फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी कावेरी इंजन प्रोग्राम में मदद करने के लिए कहा गया था और वो राफेल के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए भारत की मदद करने वाले थे। और भारत में कंप्लीट एरो इंजन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए भी एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन को भी भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया गया था। फ्रांस की लीडिंग इंजन मैन्युफैक्चरर सफ्रॉन, जो कि राफेल के लिए इंजन बनाती है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सप्लाई करती है, उसकी तरफ से एलसीए तेजस के लिए एक इंजन को डेवलप करने के लिए, या यूं कहे कि हमारी कावेरी इंजन को तैयार करने के लिए भारत को मदद करने का वादा किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की तरफ से डील साइन होने से पहले ही कहा गया था कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसके साथ वो अपनी हाईटेक सिस्टम और टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाले हैं और भारत को अपनी एरो इंजन बनाने में मदद करने वाले हैं। और भारत के साथ मिलकर जिस इंजन को डेवलप किया जाएगा उस पर भारत का पूरा अधिकार रहेगा और भारत उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे भी कावेरी इंजन प्रोग्राम अब तक बंद पड़ चुका है, क्योंकि डीआरडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक कावेरी इंजन को फर्दर डेवलप करना यहाँ पर महंगा पड़ रहा है। और यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फ्रांस के साथ ऑफसेट क्लॉज के अंदर इसको डेवलप करने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक और बात समझने की जरूरत है और वो ये कि राफेल डील के अंदर हमने सिर्फ राफेल जेट को ही नहीं खरीदा था और इसमें सिर्फ डसॉल्ट एविएशन शामिल नहीं था, इसमें और भी कई सारे फ्रेंच कंपनी शामिल थे। तो राफेल डील का जो टोटल कीमत था वो सिर्फ अकेले डसॉल्ट एविएशन के पास नहीं गया था, इसमें सफ्रान भी शामिल था, इसमें एमबीडीए भी शामिल था, लेकिन इसका ज्यादातर शेयर डसॉल्ट एविएशन के पास गया था। अब यहाँ पर एरो इंजन की बात करें तो इसे डसॉल्ट एविएशन नहीं बनाती है, इसको सफ्रान की तरफ से बनाया जाता है और डसॉल्ट एविएशन को सप्लाई किया जाता है। तो राफेल डील में इंजन्स को लेके जो डील हुआ होगा बस उतना ही प्राइस सफ्रान के पास गया होगा। और अभी अगर हम कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको डेवलप करने में हमें सफ्रान ही मदद करने वाला है, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी उसके पास है। अब यहाँ पर पूरे राफेल डील में ऑफसेट के अंदर सफ्रान का जो हिस्सा था वो 250 मिलियन यूरो के आसपास का है। यानी कि अगर सफ्रान यहाँ पर भारत में कावेरी इंजन को दोबारा डेवलप करने में मदद करता है तो वो अपने तरफ से भारत में 250 मिलियन यूरो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन डीआरडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कावेरी इंजन को दोबारा डेवलप करने के लिए हमें एडिशनल 500 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से सफ्रान के साथ मिलकर कावेरी इंजन को दोबारा डेवलप करने का प्लान पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। बदले में डीआरडीओ अभी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक कंप्लीट नई इंजन को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आप सबको याद होगा जब राफेल जेट को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था तो इसी महीने के शुरुआत में ही डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बताया गया था कि वो भारत को एडिशनल 36 राफेल जेट को भी ऑफर करने वाले हैं और इसको लेकर डसॉल्ट एविएशन के पास एक सेपरेट प्लान टेबल पर रखा गया है। और आपको ये बात भी पता होगा कि इंडियन मीडिया में भी ये बात कई बार आ चुकी है कि भारत अभी इनिशियल राफेल जेट की डिलीवरी लेने के बाद एडिशनल 36 राफेल जेट को खरीद सकता है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में एक और रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक फ्रांस की तरफ से अभी एक और ऑफर को दिया जा रहा है और वो ये कि अगर भारत यहाँ पर एडिशनल 36 राफेल जेट को खरीदता है तो वो भारत के साथ अभी के मुकाबले ज्यादा टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाले हैं और यहाँ तक कि राफेल की M88 इंजन की प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक और खास बात यह कि अगर एडिशनल 36 राफेल जेट को यहाँ पर भारत की तरफ से खरीदा जाता है तो सफ्रान को ऑफसेट क्लॉज के अंदर भारत में 250 के बदले 500 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर कावेरी इंजन प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करने का प्लान किया जाता है तो ऑफसेट क्लॉज के अंदर सफ्रान की तरफ से 500 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करने के बाद बाकी बचे बस एडिशनल 250 मिलियन यूरो को डीआरडीओ की तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो कावेरी इंजन प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव किया जा सकेगा, साथ ही
भारत में ही M88 इंजन की प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।